काफली कमेड़ा मोटर मार्ग जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कपकोट पिंडारी किलोमीटर 11 से जो निर्मित हुई थी, पिछले 1-1.5 साल से लगातार ठेकेदार की लापरवाही और विभाग की उदासीनता की वजह से पूर्णतया ये रोड जो है क्षतिग्रस्त है। और कई मर्तबा जो है क्षेत्र के बुजुर्ग, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों के द्वारा उप जिलाधिकारी विभाग में और जिलाधिकारी कार्यालय तक अपनी गुहार लगाई है, लेकिन आज तिथि तक रोड की दुर्दशा को देखकर मुझको नहीं लगता कि सरकार और शासन जो है इस ओर कोई कार्रवाई कर रहा होगा। और मेरी बहुत सारे अधिकारियों से भी, चाहे जिलाधिकारी महोदय है, शासन में सचिव महोदय है और विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनके एचओडी से भी इस संबंध में वार्ता हुई, सबने लगभग एक ही बात का रोना रोया कि हमारे पास पैसे की कमी है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक जी, काफली कमेड़ा के लोगों का दर्द बहुत जल्दी आपको समझना भी है और उसका समाधान भी करना है। और शासन से जितनी जल्दी हो, जो 2 करोड़ 4 लाख का एस्टीमेट शासन में आपदा मानकों में जो इस सड़क के लिए बनाया गया है, तत्काल उसमें धनराशि अवमुक्त करके इस सड़क को सुचारू करने की कृपा हो। और जिस प्रकार से लोगों को परेशानी हो रही है, उस दर्द को भी आपको देखकर इसका समाधान करने में अपना आशीर्वाद, अपना साधुवाद इस क्षेत्र की जनता को देना है। मैं यही प्रार्थना आज इस जब काफली कमेड़ा में यहाँ पर पहुंचा हूँ, हमारे ग्राम प्रधान आदरणीय हमारे चामू देवली जी हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, और यहाँ के जो संघर्ष समिति बनी है उसके अध्यक्ष भी यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय पूर्व के प्रधान जी भी यहाँ पर हैं, यहाँ के सभी जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, मातृशक्ति है, सबका दर्द है ये सड़क जो है जल्द से जल्द बने। और इस सड़क के समाधान में सभी क्षेत्र के लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करके इसका समाधान करने में सहयोग देने के लिए सरकार से और प्रशासन से अपील करनी है। धन्यवाद। हमें काफली कमेड़ा में 18 तारीख से ये अनशन जारी है हमारा। हमने मांग रखी थी कि भी यहाँ हमारी सड़क साल में मात्र 2 महीने ही खुलती है, बाकी हम पैदल चलते हैं। इसके लिए हमने जिलाधिकारी बागेश्वर को हमने एक मांग पत्र दिया था, उनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमने एसडीएम साहब को, कपकोट को, उनको अवगत किया, उन्होंने भी कोई वो किया नहीं। इसके लिए हमें बाध्य होना पड़ा कि हमें अनशन में बैठना पड़ा है। और जिस दिन से हमारा 18 तारीख से चल रहा है, उस दिन से कई बार 1-2 बार अधिकारी आए, बोल के चले गए। हमारा यहाँ पे सड़क कल ही रोड ब्लॉक हो गई थी थोड़ी सी बारिश से। और लाइट के लिए भी यहाँ पे बिजली के विभाग वाले आए थे, 30 पोल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये हमेशा का धंधा हो गया है। अब हम बिल्कुल जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होगी, बिजली, संचार और रोड, तब तक हम मरने और मिटने को तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे कोई देखभाल न कौन हो, हमारा विधायक वोट दो हमें जिता तो बैठो वहाँ, हमें देखभाल न कौन हो। 3-4 दिन बजे कपूर में पड़ी हो, हमें तो कहीं देखना टाइम ना दी हुई। हमें रोड देखो, ये हमारे नान 3 कसनी जाल हमें अमर दिन विदा है, चलो ठीक है। हमारे नान स्कूल जानी, सो मार्च कसनी जानी, हम जोड़ जानी पा धार में नान कहीं हमें पे ढो नहीं तल पे बाट उदनी गाल गाँव हो। हमारे नान देश विदेश जारान नौकरी करना हैं, और मैं जेला रोड हो हमारे नान वहाँ भराल में गाल में तो उतनी अपन बैग नौर में बैग बे तो सेवा बाट गौर लेना। हमन कहीं गाय दिया तुम कहाँ जब बोलिए रोड है ठीक नहीं, खैर हाँ ठेकेदार है ठीक नहीं, गया कहाँ हो हम ठेकेदार हमें जब को छे पे हमन पद नसल और छे कहाँ ही कथप काटो हो जाएगा कोई हमन के पद नहीं बोए 15 दिन हुए हमारे कोई देखभाल न करना हमारे विधायक। जब वोट उनर टाइम भयो घर का मोबाइल मेरी अम्मा मेरी दीदी हमको वोट दो हमें जिता वहाँ पहुँचा रखी, आज हमारे देखभाल न करना आयो हमें ये कौन छो आप हमारे नानते न मन का गया। हाँ, संघर्ष समिति के बैनर तले 18/2/2025 से हम जो है कर्मी उपवास में बैठे हैं। ग्रामीण सड़क के बदहाल स्थिति को देखते हुए हमारे द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा जो है, स्वयं मेरे द्वारा और ग्राम वासियों के द्वारा जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर को पत्राचार किया गया, जिनके द्वारा सार्थक पहल न किए जाने से
हमने शासन और प्रशासन को दोनों को जो है अवगत करवाया इस सड़क की बदहाल स्थिति के लिए, लेकिन इस पर सार्थक पहल न शासन द्वारा किया गया न प्रशासन द्वारा किया गया। इस कारण हम जो है आंदोलन के लिए, जन आंदोलन के लिए, कर्मी उपवास के लिए हमें बाध्य होना पड़ा। और आज हम 14वें दिन यहाँ पे कर्मी उपवास में हमारे ग्रामीण बैठे हैं। आज तक यहाँ पे अधिकारी आए, लेकिन ठोस वार्ता हमारे कल ही उप जिलाधिकारी महोदय कपकोट आए थे, जिनसे हमारी ठोस वार्ता न होने के कारण वार्ता विफल रही। अभी भी हम कहना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं शासन प्रशासन को, यदि हमारी इस मांग को आपने गंभीरता से नहीं लिया, सड़क की बदहाल स्थिति को दुरुस्त नहीं किया और नए सर्वे करके जो हमारा नीचे जीरो से ऊपर धार तक जो सड़क खस्ताहाल स्थिति में बना है उसकी स्थिति नहीं सुधारेगी, तो हम भविष्य में आमरण अनशन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। एक आपदा में हमने एक एस्टीमेट जो बना के भेजा पुनर्निर्माण इसके लिए करके शासन में, अब वो पैसा शायद तो 1 साल 1.5 साल से आया नहीं है। हाँ, अब स्थिति ये हो गई कि अब ये बरसात आने को तैयार है, ये मार्च फाइनल होने को तैयार है। हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई ना, गांव वालों को तो बहुत दिक्कत हो रही है। डिलीवरी है, बच्चे हैं, 8 या 9 11 12 किलोमीटर की तो ये कुल सड़क है 10 किलोमीटर की, और उसमें भी ये सड़क जो है अभी तक चलने लायक स्थिति में कहीं पर भी नहीं है स्टार्टिंग में। हाँ, तो एक्शन कह रहे थे कि हमने शासन को पूरा एस्टीमेट भेज रखा। अगर सचिव साहब को कुछ कहना है तो मेरे को उनका नंबर था सुमन साहब का मेरे पास, वो पता नहीं कहाँ मिस हो गया, 63 वाला। ये तो एक बार मेरे को नंबर प्रोवाइड कर दो, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, एक बार नंबर मेरे को मिल जाए तो मैं शासन में उनसे भी कह देता हूँ कि साहब इसमें आपदा में पैसा दे दो। हाँ, मेरे को मिल जाए तो मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा उनसे। देखो वो